रामानंद यादव। मेरे YouTube चैनल स्टडी सिर्फ विद रामानंद यादव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नए प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल फेज के बारे में बताएंगे। हम स्मैटिक, नेमेटिक, लिक्विड क्रिस्टल फेज पढ़ा चुके हैं। आज इस वीडियो में नई फेज पढ़ाने जा रहे हैं, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आपको यहां बताने जा रहे हैं। कुछ लिक्विड क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसमें स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल और नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस लिक्विड क्रिस्टल में दोनों ही प्रकार के लिक्विड क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा गुण नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के पाए जाते हैं। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल में ज्यादा गुण नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के पाए जाते हैं। जैसे हमने लिख रखा है, कुछ लिक्विड क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनके अधिकांश गुण नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान होते हैं, होने के साथ साथ कुछ गुण स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल के गुण के समान भी होते हैं। अर्थात नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के इसमें ज्यादा गुण है। किसमें? इस कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल में। क्योंकि इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल के गुण नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के गुण ज्यादा मिलते हैं, से ज्यादा मिलते हैं। किसके गुण ज्यादा मिलते हैं? नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसे क्रेल नेमेटिक भी कहते हैं। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल को दूसरा नाम है क्रेल नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके गुण पुनः बता दें, ज्यादा गुण किससे मिलते हैं? नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से मिलते हैं। अब बात आती है, यद्यपि इसकी संरचना स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति होती है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होती है, इसकी संरचना होती है, वो स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति होती है, अर्थात परतों में होती है। स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल आपने पढ़ा होगा, उसकी संरचना परत के रूप में होती है। जो आणु संरचना होती है वो परत के रूप में होती है, परंतु परतों के भीतर कोई स्थितिगत क्रम नहीं होता। परतों के बीच अणुओं का कोई स्थगित क्रम नहीं होता है। होता तो परत के रूप में, लेकिन कोई निश्चित क्रम में नहीं होता, जैसे नेमेटिक में होता है अणुओं का। इसलिए कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल ध्रुवीय प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। पोलर लाइट में क्या करते हैं? रंग दर्शाते, क्योंकि ये परत के रूप में तो होते हैं, लेकिन जो परत के रूप में होते हैं, लेकिन इसमें जो अणु होते हैं उनमें कोई क्या नहीं होता है। परतों के भीतर कोई अणुओं की स्थितिगत क्रम नहीं होता है, अणुओं का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, जिस कारण से ये ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं, अर्थात ध्रुवित प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। जब अणु एक निश्चित क्रम में नहीं है, जो हम आपको चित्र में दर्शाएंगे, जो दिखाया जा रहा है आपको, इस पर ध्यान दीजिए। किस प्रकार से इसमें अणु की व्यवस्था तो परती है, परंतु उसमें उनकी स्थिति क्रम अनुसार नहीं है, इसलिए ये ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। अतः ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनमें नेमेटिक और स्मैटिक दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। दोनों ही गुण पाए जाते हैं, मतलब आणविक संरचना परतों के रूप में होती है,
परंतु ये जो अणु होते हैं वो निश्चित क्रम में नहीं होते। तो इस प्रकार का जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल है, दोनों ही गुण मिलते हैं। उदाहरण के रूप में हम हाइड्रॉक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, दूसरा एग्जाम्पल है। ये आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। ये जो पदार्थ है ये कौन सी अवस्था बनाते हैं? कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल फेज बनाते हैं। ऐसे अन्य और पदार्थ हैं, लेकिन मैं यहां इन दो पदार्थों के बारे में कह रहा हूं। ये जो पदार्थ है, ये यौगिक कंपाउंड है, ये किस अवस्था में आ जाते हैं, किस फेज में चले जा सकते हैं? ये कोलेस्ट्रिक लिक्विड फेज में चले जाते हैं ये दोनों पदार्थ। इसलिए इनके दो उदाहरण अपन ध्यान दीजिए। एक अन्य भी उदाहरण होते हैं इनके, चित्र में आपने इनका स्ट्रक्चर देख लिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे YouTube चैनल को बार बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।